जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, आग्रह होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, देखने सुनने के बाद शेयर करना और सुझाव देना नहीं भूलेंगे। आज चर्चा झारखंड की, उस झारखंड की जहां स्थानीय और नियोजन नीति का मुद्दा गर्म है, और इसी दरमियान सूबे की हेमंत सरकार नवचयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने वाली है। यह काम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद करेंगे। आगे बढ़ने से पहले 1961 में बनी हिंदी फिल्म ससुराल के गाने की पंक्ति पर नज़र दौड़ा लें। इस चर्चा में अहमियत है। गाने की पंक्ति है, एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूं, हर सवाल का सवाल ही जवाब हो। पूरा गाना आप इत्मीनान से सुन लेंगे। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नियुक्ति के बारे में बता दूं। मुख्यमंत्री 3469 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें स्थानीय भाषा, संथाली, मुंडारी, कुरुख एवं अन्य के शिक्षक भी होंगे। इसमें सरकार माध्यमिक शिक्षा के सशक्तिकरण में बढ़ता हुआ कदम बताते हुए ऐतिहासिक भी बता रही है। सरकार का कहना है कि राज्य भर में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के शुभारंभ के बाद राज्य सरकार झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में नई कड़ी जोड़ने जा रही है। नियुक्ति होने वाले सभी शिक्षक राज्य भर के सरकारी स्कूलों में पदस्थापित किए जाएंगे। जिलावार शिक्षकों की ज़रूरत को देखते हुए सरकार उन्हें प्रस्थापित करने जा रही है, जिसके अंतर्गत विभिन्न विषयों मसलन इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में 779, संस्कृत में 398, भूगोल में 341, हिंदी में 337, अर्थशास्त्र में 260, गणित एवं भौतिकी में 268, अंग्रेजी में 249, जीव एवं रसायन विज्ञान में 232, शारीरिक शिक्षा में 184, वाणिज्य में 118, संगीत में 97, उर्दू में 27, गृह विज्ञान में 50, संताली में 22, बांग्ला में 29, कुरक में 28, नागपुरी में 11, मुंडारी में 11, कुरमाली 4, उर्दू में 2, पंच परगनिया में 1 तथा हो विषय में 1 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित होगा। इसमें गौर करने वाली बात यह भी है कि रांची में सर्वाधिक 279, पूर्वी सिंहभूम में 263, धनबाद में 240, सरायकेला खरसावां में 223, गोड्डा में 228, पश्चिम सिंहभूम समेत कुल 3469 शिक्षकों को राज्य भर के स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा। यह नियुक्ति जिलावार शिक्षकों की कमी को देखते हुए। अब जरा सरकार के इस दावे पर भी गौर कर लें। राज्य में शैक्षणिक उन्नयन एवं शैक्षणिक विकास को नई दिशा देने के लिए प्रत्येक गांव एवं पंचायत स्तर पर राज्य सरकार द्वारा लीडर स्कूल की संकल्पना विकसित की गई है। यह योजना राज्य के मुख्यमंत्री के शैक्षणिक विकास की दूरदर्शिता तथा राज्य को शैक्षणिक सूचकांक पर अग्रणी राज्यों में शामिल करने की महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करता है। बहरहाल सरकार की मंशा और दावे की पड़ताल फिर कभी हम नज़र दौड़ाएं उस खेल पर जो फिल्म के एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूं वाले गाने के साथ चल रहा है। भाजपा नियुक्ति के मसले को लेकर सामने आई और इसके प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिस नियोजन नीति के तहत पूर्व की रघुवर दास की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने 17,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की थी, उसी नियोजन नीति व उसी नियुक्ति प्रक्रिया के तहत हेमंत सरकार नियुक्ति पत्र बांटकर झूठा श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। उन्होंने सवाल पूछे कि फिर युवाओं का 3 वर्ष क्यों बर्बाद किया। टीजीटी का विज्ञापन भाजपा की सरकार द्वारा निकाला गया और परीक्षा भी ली गई, लेकिन हेमंत सरकार ने मामले को वर्षों तक फंसाए रखा। करोड़ों रुपए खर्च कर भाजपा सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने का काम करने वाली हेमंत सरकार ने सिर्फ और सिर्फ राज्य के पैसों की बर्बादी की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आखिर 3-4 साल तक युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों करते रहे। भाजपा सरकार के द्वारा 2016 में शुरू किए गए बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी की सभी नियुक्तियों पर सरकार अविलंब रोजगार दे और साथ में यह स्पष्टीकरण भी दे कि आखिर 2016 की नियुक्ति प्रक्रियाओं को इतने साल क्यों रोका गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक दिन पूर्व सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी वाली खबर की
अखबारी कतरन के साथ दीपक प्रकाश ने ट्वीट कर चिंता साझा की थी कि लगता है कि हेमंत सरकार राज्य के बच्चों को जानबूझकर बेहतर शिक्षा नहीं देना चाहती है। इसके पीछे सरकार का खास मकसद भी है, आगे चलकर बच्चे उनके झूठ और फरेब में फंसते रहें और झामुमो कांग्रेस राजद उनकी भावनाओं और भविष्य के साथ खेलती रहे। दीपक प्रकाश की सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी से जुड़ी चिंता का कुछ हद तक समाधान शिक्षकों की नियुक्ति से तो होगा, लेकिन नियुक्ति पत्र बांटने की प्रक्रिया को श्रेय लेने की कोशिश करार देकर वे इस मंशा को कहाँ छिपा पाए कि उनकी दिलचस्पी नियुक्ति से ज़्यादा कहीं और है और यह एक सवाल तुम करो एक सवाल मैं करूं कि इर्द गिर्द ही घूम रहा है। झारखंड का 22 वर्षों का सफ़र इस बात का गवाह रहा है कि सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन वे काम नहीं हुए जो जरूरी थे। जन सरकारों के सवालों को जिंदा रखकर राजनीति की रोटी सेकने की मंशा से अलग कुछ भी नहीं दिखा। स्थानीयता और नियोजन नीति का मुद्दा भी वही मुद्दा है जिसका जिंदा रहना राजनीति के हित में है। मुद्दा जिंदा रहेगा तो सियासत होगी, पक्ष विपक्ष में जनता की गोलबंदी होगी और राजनीति की रोटी पकती रहेगी। सूबे के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से लेकर हेमंत सोरेन के वर्तमान शासनकाल तक यही तो होता आया है। यह छिपा नहीं है कि रघुवर सरकार की नियोजन नीति पर अमल इस वजह से नहीं हुआ कि यह भाजपा विरोधी दलों के हित में नहीं था। अपने ही साधन के लिए हेमंत सरकार अपनी नई नीति लेकर आई, उसका अंजाम वही हुआ जो होना था। लेकिन जब नियुक्ति के रास्ते पर सरकार बढ़ी है और वह मौका आया है कि नौकरी की आस में पथरा रही आंखों को ठंडक मिलने जा रही है, तो स्वश्रेय लेने और न लेने देने की बेताबी राजनीति की जरूरत भले हो, जनता की तो नहीं ही है। हेमंत सोरेन की अगुवाई वाले भाजपा विरोधी गठबंधन ने पिछले चुनाव में बेकारी का मुद्दा जोर शोर से उछाला था और भरोसा दिया था कि उदास मत हो मेरे साथियों, युवा विरोधी भाजपा सरकार को उखाड़ कर हम युवाओं की सरकार बनाएंगे। विश्वास रखें, सरकार बनते ही आपको पहले साल 5 लाख नौकरी, निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण और रोजगार नहीं मिलने तक बेरोजगारी भत्ता दूंगा। इतना ही नहीं, 25 करोड़ तक के सरकारी टेंडर में हक दूंगा। 4 साल गुजर गए, बातें अपनी जगह है। वही मुद्दे सरकार के खिलाफ जाने को तैयार हैं जो रघुवर सरकार के खिलाफ गए थे। आम लोगों को राजनीतिक दलों की बाजीगरी समझ में आने लगी है, तभी तो यह बात उठ रही है कि झारखंड में 22 सालों में भाजपा, आजसू, कांग्रेस, झामुमो, राजद ने सिर्फ शासन किया और शासन की चिंता कभी सुशासन में नहीं रही। लोग नए विकल्प की बात कर रहे हैं। इस क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के बयान और उस पर उठाए गए सवाल पर गौर करेंगे तो समझने में आसानी हो जाएगी। रघुवर दास ने ट्वीट किया कि 3.5 साल के कार्यकाल में हेमंत सरकार हमारी डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय लेने का काम कर रही है। हेमंत सरकार एक भी काम गिना दे जिसका शिलान्यास और उद्घाटन किया हो। हाँ, घोटालों में जेएमएम कांग्रेस का रिकॉर्ड हमेशा बरकरार रहेगा। तो रामकृष्ण मुर्मू नामक व्यक्ति ने अपनी प्रतिक्रिया यूँ दे डाली, पिछली सरकार ने अच्छा काम किया होता तो आप खुद विधानसभा चुनाव थोड़े न हारते। तो आप इसे सुने और गुने। फिलहाल आज बस इतना ही। नमस्कार।